जय हिंद जैम्स। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम एक्सरसाइज को डायरेक्टली पावर चैप्टर 2 का देखो बेटा, थोड़ा सा डिले हो रही है क्लासेस, मुझे पता है आप सभी को बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए हैं। लेकिन हम ट्राई कर रहे हैं बेटा कि जल्दी से जल्दी आपके एक्सरसाइज आज चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। जितने भी क्वेश्चंस जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो ऑलरेडी मैंने चैप्टर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट करा दिया है। पार्ट 3 में है तो आज भी ना जो आपके फिगर इट आउट करके लास्ट में एक्सरसाइज दी गई है तो आज हम केवल उनको करने वाले हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हमने सीख रखा है बेटा, और मैंने लास्ट क्लासेस में आपको बताया भी था। तो चलिए जल्दी से फटाफट कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। आज जो बचेंगे वो अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे बेटा। तो छोटी ही वीडियो रहेगी, 20 मिनट 25 मिनट जो भी क्लासेस रहती है। जल्दी से 6 क्वेश्चन आज करेंगे, 6-7 क्वेश्चन हम कल कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट ऑफ वैल्यू 2 के पावर 224 एंड 4 के पावर 32। ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है बेटा। तो उसके भी यहाँ पर अगर हम चेक करें बेटा, एक सेकंड जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है बेटा। तो चलो, तो फाइंड आउट यूनिट डिजिट द वैल्यू ऑफ 2 के पावर 224 एंड डिवाइड करना है 4 के पावर 32। तो सबसे पहले ना इसने बोला भी है, हिंट दिया है कि 4 को भी 2 में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा 2 के पावर 32 का मतलब है, सॉरी 4 के पावर 32 को अगर हम ब्रेक करें तो 2 के पावर 2 ब्रैकेट में 32 हो जाएगा बेटा। यानी ये हो जाएगा। अब हमने बताया है कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, मैंने पढ़ाया है बेटा कि a की पावर m के पावर n हो बेटा, तो उसका मतलब होता है a और m इंटू n का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम यहां पर भी हम क्या करेंगे बेटा, 2 के पावर 2 इंटू 32, यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 के पावर 64। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है ना बेटा। 2 की पावर क्या आ जाएगा 64। तो यहां पर आपके सामने जो दिया है देयरफॉर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा। तो 2 के पावर 224 को डिवाइड करना है 2 के पावर 64 से। अब याद करो एक कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ रखा था बेटा, उसका हमने यूज कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर हम उसको देखें बेटा, तो कॉन्सेप्ट है कि जब a के पावर m हो और a के पावर n हो, यानी बेस सेम हो बेटा, तो वो होता है a के पावर m माइनस n कर देते हैं। m माइनस क्या कर देते हैं n, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 224 में से माइनस कर देंगे बेटा क्या 64 को। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2 के पावर 0, 12 6 करेंगे तो 6 आ जाएगा और 1, यानी 2 के पावर 160 आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 2 के पावर 160। अब इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट के लिए कुछ कंडीशन होती है बेटा। जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि यूनिट डिजिट का, तो यहाँ पर मैं समझाता हूँ, यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, कि जैसे आपको पता है मेरे रॉकस्टार कि जब हमारे सामने यूनिट डिजिट की बात होती है, 2 के पावर 1 क्या होता है 2 होता है, 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है 4, 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, और 2 के पावर 4 जैसे ही करोगे वो 16 डबल डिजिट में आ जाता है। 2 के पावर 5 करते ही फिर से 32 आ जाता है, यानी यूनिट डिजिट फिर से क्या बन जाएगा 2। तो यानी आप अगर चेक करोगे बेटा तो 1 2 3 4 टाइम्स जो है ना बेटा, वो 2 के पावर में अगर हम बदलते जाते हैं नंबर को तो 4 के पावर में, यानी 4 टाइम्स में नंबर अलग अलग आते हैं, लेकिन हर 4 नंबर के बाद फिर से वही नंबर रिपीट होते चले जाएंगे। जैसे 2 के पावर 6 करोगे तो 64 आ जाएगा बेटा, यानी पहले 2, फिर देखो यूनिट डिजिट 4 आया, फिर 2 के पावर 7 करोगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, 2 के पावर 8 करोगे तो लास्ट में 6 आ जाएगा। तो यानी ये जो 2 4 8 और 6 है, ये हर 4 नंबर के बाद क्या होंगे, बदलते रहेंगे बेटा, हर 4 नंबर के बाद आते रहेंगे। यानी 2 हर 4 नंबर के बाद आएगा, 1 2 3 चौथे नंबर पर आ गया, 4 हर चौथे नंबर पर आएगा, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ गया। इसका मतलब अगर ये जो पावर है बेटा, ये 4 के कंपैरिजन करेंगे बेटा हम, तो 4 नंबर के प्लेस पर आता चला जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी अगर हम 160 को चेक करें तो 160 जो है वो 4 से क्या डिवाइड हो जाता है। अगर टोटली डिवाइड हो जा रहा है बेटा, तो जो लास्ट में नंबर है, लास्ट में कौन सा है 6, क्योंकि यहां तक 4 का पेयर बनता है। तो इसमें अगर वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो वो 6 यूनिट डिजिट बनेगा। 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ बच रहा है, तो उसके पहले 8, वो नजदीक कितना है वो देख लेंगे बेटा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आपका 0 बन रहा है। इसका मतलब जो इसका यूनिट डिजिट आएगा
यूनिट डिजिट आएगा बेटा वो कितना आने वाला है बेटा, यूनिट डिजिट आने वाला है इसका 6। क्या आने वाला है 6? क्यों? क्योंकि 4 नंबर से अगर मैं 3 से डिवाइड करता तो तीसरे नंबर पर कौन आता? 8 आता। अगर ये 3 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता बेटा तो ये यूनिट डिजिट 8 बनता। अगर ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता मतलब सबसे हाईएस्ट नंबर, तो इन चारों में सबसे हाईएस्ट क्या था? 4। 4 से डिवाइड हो रहा है मतलब यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 6। तो इसका आंसर आ गया 6। आई होप आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ चुका है। ठीक है बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा लिखा देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर, एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्रॉट इन, हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर इन 40 डेज। देखो बेटा सिंपल सा है, इसका आंसर तो डायरेक्टली लिख सकते हो कि अगर एक कंटेनर में 5 बॉटल आती हैं, कितनी बेटा? एक कंटेनर में अगर 5 बॉटल आती हैं बेटा तो 40 दिन में, अब बेटा देखो एक दिन में ना, एक दिन में हर दिन आपको एक कंटेनर बुलाया जाता है, हर दिन आपसे एक कंटेनर लिया जाता है, एक कंटेनर में 5 बॉटल होते हैं। तो अब 40 दिन में, तो 40 दिन में अगर हम बात करेंगे बेटा 40 डेज में, ये एक दिन में एक कंटेनर मंगाया जाता है जिसमें 5 बॉटल होती हैं, तो 40 दिन में 40 कंटेनर मंगाया जाएगा और उसमें जो बॉटल की संख्या होगी 40 × 5 मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 200 बॉटल इसमें रहने वाली है। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। तुम ही बताओ बेटा, अगर एक दिन में एक कंटेनर मंगाते हो, उस कंटेनर में 5 बॉटल होती हैं, तो बेटा 40 दिन में कितने कंटेनर मंगाओगे? 40 कंटेनर, और एक कंटेनर में 5 बॉटल हैं तो 40 × 5 बराबर 200। आंसर खत्म। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 or more powers in the 3 different ways, the powers can be integers, the power can be integers। तो तीसरे का आंसर यहीं पर चेक करेंगे बेटा, क्या लिखा है? तीसरे का आंसर यहीं पर चेक करेंगे, क्या लिखा है? जैसे 64 के पावर 3 लिखा है, 64 के पावर क्या लिखा है बेटा? 3 लिखा है। ठीक है, 64 के पावर 3। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है बेटा, क्योंकि मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं ताकि आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सको। ठीक है मेरे रॉकस्टार, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलो देखो, तो तीसरा क्वेश्चन का जो पहला है वो है 64 के पावर 3। तो एक काम करो बेटा, 64 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो बेटा हम कैसे लिख सकते हैं? ये बेटा होता है 2 के पावर, यहाँ देखो 64 कितना आया? 6 आया, तो 6 के पावर हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 के पावर 6 के पावर 3। भाई 2 के पावर 6 की पावर क्या हो सकता है? 3 हो सकता है। 64 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 6 के पावर 3। तो मेरे रॉकस्टार इसको मैं 2 के पावर 6 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, यानी 6 3 कितना हो जाएगा बेटा? 2 के पावर 18। अब इस 2 के पावर 18 को 2-3 तरीके से लिखना है, तो आप 3 तरीके बोले, 2 तरीके बोले, 5 तरीके बोले, जितने तरीके बोले बेटा 2 में पावर की कमी करते चले जाओ। जैसे पहला तरीका तो मैं लिख सकता हूं यहीं पर 2 के पावर 6 × 2 के पावर 6, या ऐसा लिख सकता हूं 2 के पावर 12। एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो अब यहां पर अगर हम लिखेंगे तो 2 के पावर 6 × 2 के पावर 12। क्यों बेटा? क्योंकि मल्टीप्लाई करते वक्त अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 12 6 18 हो जाएगा। दूसरा क्या लिख सकते हैं? इसमें एक ज्यादा कर दो, इसमें एक कम कर दो, 2 के पावर 7 × 2 के पावर 11, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा, बस पावर में तुम्हें ध्यान रखना है और पावर में कम बेसी करते चले जाओगे तो आंसर निकल जाएगा। समझ में आई बात? फिर से बताता हूं, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले उसको एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक कर दो। प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमने देखा 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, पावर में × 3 था तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 आ रहा है। अब 2 के पावर 18 को उसके पावर में ही ब्रेक करते चले जाओ, तो आप प्लस कर देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 2 बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से ये 2 तरीके से बोला था मैंने, 2 तरीके से लिख दिया। अब आगे 2 क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, 2 तरीके से आप दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे इजी तरीके से। सबसे पहले 192 के फैक्टर्स बना लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद देखना कि पावर में कौन कम बेसी करके 2-3 तरीके से लिख दोगे, वो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से प्रेजेंट करना है बेटा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अगली क्लास में इस क्वेश्चन का करवा दूंगा। नेक्स्ट बोलता है एग्जाम्पल आंसर बताओ स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ ऑलवेज ट्रू। आपको ऑलवेज ट्रू बताने के लिए बोल रहा है, ऑलवेज ट्रू, वहीं दूसरी तरफ समटाइम ट्रू और तीसरी तरफ कभी ट्रू नहीं। तो 3 आंसर आपको देना है, तो मैं आपको समझाते चलता हूं, देखते जाओ बेटा। क्या लिखा है? क्यूब नंबर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। क्यूब नंबर क्या स्क्वायर नंबर हो सकता है? तो देखो बेटा 64 ये भी तुमने आंसर लिखा है, तो 64 जो होता है ये एक क्यूब नंबर भी है, मतलब 4 का क्यूब भी होता है और 64 8 का स्क्वायर भी होता है।
64 4 का क्यूब भी होता है और 64 8 का स्क्वायर भी होता है, तो क्यूब भी है बेटा, स्क्वायर भी है, लेकिन 16 जो है केवल 4 का स्क्वायर होता है, ये किसी का क्यूब नहीं होता। तो ये ऑलवेज ट्रू तो नहीं हो सकता, ना ही ऑलवेज नेवर ट्रू हो सकता है, क्योंकि इस केस में बेटा दोनों बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये सम टाइम ट्रू होगा, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ओनली सम टाइम ट्रू। तो सम टाइम ट्रू बनेगा ये पहले का आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट दूसरा समझेंगे बेटा, क्या लिखा है, फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। तो सही बात है बेटा, अगर हम फोर्थ पावर की बात करेंगे, जैसे मान लो a के पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, a के पावर स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यही तो है। फोर्थ पावर आर ऑल्सो स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर पावर में 4 है बेटा, तो वो स्क्वायर का ही स्क्वायर तो बनेगा, तो स्क्वायर है ही है, तो ये ऑलवेज ट्रू बनेगा। क्या बनेगा बेटा, ऑलवेज ट्रू बनेगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय द क्यूब दैट नंबर। सही बात है बेटा, किसी भी फिफ्थ पावर का मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं तुम्हारे सामने, कि मान लो मैंने 5 के पावर 5 लिखा है, इसको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड करना है 5 के पावर 3 मतलब क्यूब से, तो बेटा क्या रूल होता है, बेस सेम 5 - 3 कर दोगे तो 5 के पावर 2 एक कंप्लीट नंबर हमें मिल जाएगा बेटा, मतलब हम डिवाइड कर सकते हैं, और जब हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। आ जाओ बेटा, 2 क्यूब नंबर का प्रोडक्ट भी क्यूब नंबर होता है। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो बेटा, ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा देख लेते हैं। क्यूब नंबर मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, देखो क्या आता है, 2 का क्यूब कितना है बच्चा, 2 का क्यूब होता है आपका 8 इंटू 3 का क्यूब कितना होता है 27, मल्टीप्लाई करो 8 7 जा 56, 5 8 2 जा 16, 5 कितना 216। ये 216 पता है किसका क्यूब होता है बेटा, ये 6 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब ये भी सही बोल रहा है कि 2 नंबर्स के क्यूब का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं बेटा, तो जो आंसर आता है वो भी एक क्यूब नंबर ही होता है, यानी इसका मतलब ये भी क्या होगा बेटा, ऑलवेज ट्रू होगा। क्या होगा मेरे रॉकस्टार, ऑलवेज ट्रू होगा। समझ में आ गया कि जब भी दो क्यूब नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है, तो जो आंसर आता है वो भी क्यूब में ही आंसर आता है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है, फोर्थ इज नहीं, ये लिखा है क्यू की पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर। चलो भैया इसको देख लेते हैं, ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है। तो 5वें नंबर पर अगर हम चेक करेंगे बेटा, तो इन भाई साहब ने बोला कि क्यू की पावर 6, क्यू की पावर 46 है, ये फोर्थ पावर से भी डिवाइड हो जाएगा और सिक्स्थ पावर से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब क्यू की पावर अगर 46 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्यू की पावर 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्यू की पावर 46 है उसको हम डिवाइड करेंगे क्यू की पावर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है बेटा, ये जो क्यू है, इस क्यू को 4 और 6 से डिवाइड करना है। फिर से पढ़ते हैं बेटा, क्या लिखा है, क्यू इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड सिक्स्थ पावर, क्यू इज अ प्राइम नंबर। अब तुम बताओ बेटा, अगर क्यू एक प्राइम नंबर है, क्यू एक प्राइम नंबर है, तो उस प्राइम नंबर को ना तो हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना तो 6 से डिवाइड कर सकते हैं। बेटा 4 और 6 तो इवन नंबर होता है, प्राइम नंबर तो होता ही नहीं, कंपोजिट नंबर होते हैं, तो इसको तो हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। तो डिवाइड ही नहीं कर सकते, इसीलिए ये होगा नेवर ट्रू। क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, 5वें का आंसर होगा बेटा नेवर ट्रू, नेवर ट्रू। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है बेटा, पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक बार वापस से इस वीडियो को जरूर से देख लेना बेटा, जो मैंने समझाया, जैसे समझाया उसको नोट करते चलना, आपको समझ में आता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट दिस द एक्सपोनेंट फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो पावर को ऐड हो रहा है, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, सब्ट्रैक्ट करो, जैसा बोला वैसा लिखो। क्या लिखा है, 10 के पावर माइनस, ये मुझे दिख नहीं रहा है बेटा, -2 है, -3 है, कितना है, -2 -3 ही है आई थिंक। तो -2 -3 को क्या लिखोगे, तुम लोग देख लेना बेटा, मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, एक बार बुक का पीडीएफ लेने में यही थोड़ी सी दिक्कत आती है, कोई बात नहीं, तुम लोग देख लेना, जो भी होगा उसको प्लस कर देंगे। अब बेटा देखो बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिखेंगे। अब दोनों में माइनस है तो कोई टेंशन ही वाली बात नहीं। मान लो -2 -3 है, तो 10 के पावर -5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि प्लस हो जाते हैं बेटा, -2 माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर 9 के पावर -7, 9 के पावर 4 है बेटा, तो -7 + 4। तो अब बेटा यहाँ पर देखो प्लस का मल्टीप्लाई है, अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता, ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई होता तब रूल लगता है बच्चा, लेकिन जो प्लस का साइन होता है वहां पर हम चीजों को नहीं बता सकते बेटा, वहां पर हम केवल और केवल कॉमन ले सकते हैं।
प्लस और मल्टीप्लाई में ये रूल नहीं लगता एक्सपोनेंशियल का फॉर्म वाला, यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले सकते हैं बच्चा, ठीक है। जैसे 9 की पावर -7, अच्छा ये डिवाइड है, सॉरी ये डिवाइड है बेटा, प्लस नहीं है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई और प्लस में हो सकता है। तो देखो बेटा क्या लिखा है, 9 के पावर 7 है अपॉन में 9 के पावर 4 है। तो मैंने बताया है जब बेस सेम होता है बेटा तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी 9 के पावर -7 ये ऊपर जाकर के -4 बन जाएगा, यानी 9 के पावर -11 आपका आंसर आ जाएगा किसका, थर्ड वाले का। वही 5 के पावर 7 डिवाइड बाई 5 के पावर 4 है, तो इसका जब आंसर करेंगे बेटा तो 5 के पावर 7 -4 हो जाएगा बेटा, यानी 5 के पावर 3 इसका आंसर आ जाएगा इसका, इस वाले का। क्योंकि तुम्हें पता है बेटा डिवाइड में पावर माइनस होती है और एडिशन मल्टीप्लाई में पावर एडिशन होता है, बट साइन डिफरेंट होने की वजह से यहां पर तो माइनस हुआ लेकिन साइन सेम होने की वजह से हमने नंबर को प्लस किया। उसी तरीके से इसमें देखेंगे बेटा तो mn है, अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर, इसमें भी 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 6, तो 13 के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 6 नहीं होगा, क्योंकि -2 और -3 मल्टीप्लाई होकर के +6 बन जाएंगे बेटा, तो यहां पर उसका आंसर बन जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा, इसको नीचे लिखोगे तो 1 अपॉन में 13 के पावर 2 इंटू 3, 13 के पावर 6 ऊपर आकर के 13 के पावर -6 बन जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना बेटा, ठीक है मेरे रॉक स्टार, समझ में आ गई चीजें। चलो नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, आज के सवाल लास्ट क्वेश्चंस, उसके बाद हम अगली क्लास में इसके बचे हुए आगे के नंबर करेंगे, वो बहुत जल्दी कल या परसों में उसकी वीडियो भी आपके पास आ जाएगी बेटा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं, उसको तुम नोट कर लेना बेटा, ठीक है, ताकि मैं तुम्हें यही समझाता चलूं और उसको नोट करते चलना। क्या लिखा है, 12 के पावर 144 होता है जो कि स्क्वायर होता है, तो 1.2 का होल स्क्वायर कितना होता है। अब ध्यान से देखना, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट तुम्हें बता रहा हूं, जब कभी भी डेसिमल का स्क्वायर करना होता है ना तो एक डेसिमल 2 प्लेस पर बनता है। जैसे मान लो मैंने लिखा कि 1.2 है, अब बेटा ध्यान से देखना 1.2 है, अगर हमें इसका स्क्वायर करना होगा, ऑलवेज रिमेंबर कि डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं, मैं बाद की वैल्यू बोल रहा हूं पहले की नहीं, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं जब उसका आंसर लिखते हैं स्क्वायर में, तो अगर डेसिमल में एक प्लेस पर डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो जो आपका आंसर आएगा वो राइट साइड से, मतलब राइट साइड से 2 प्लेस पर लगेगा। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो राइट साइड से 4 नंबर पर लगेगा। डेसिमल के बाद 3 नंबर हैं तो आंसर में राइट साइड से कितने पर, 3 3 जा 9 प्लेस पर नंबर लगेगा। समझ में, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ऐसे आपको करते चले जाना है बेटा। ऑलवेज रिमेंबर स्क्वायर में लगता है बेटा, तो एक प्लेस पर रहा तो एक का स्क्वायर एक नहीं होता, एक का इंटू 2 कर दोगे 2 प्लेस पर हो जाएगा। उसी सॉरी हाँ ठीक है, उसी तरीके से 2 हुआ तो 2 इंटू 2 करोगे 4, फिर 3 हुआ तो 3 इंटू 2, सॉरी 9 नहीं होगा, 3 इंटू 2 कितना होगा 6 प्लेस पर लगेगा। कितना, इंटू 2 करते चले जाना, हमेशा याद रखना डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबरों का काउंट करके इंटू 2 कर दोगे, आंसर में डेसिमल आ जाएगा। जैसे अब तुम्हें पता है बेटा कि 12 का स्क्वायर 144 है, तो 1.2 का स्क्वायर भी 144 आएगा, लेकिन यहां पर एक प्लेस पर डेसिमल है तो आंसर में 2 प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा 1.44। यहां पे क्या है बेटा 0.12 है, तो बेटा 12 का स्क्वायर तो 144 ही आएगा, लेकिन मेरे रॉकस्टार यहां पर 3 नंबर्स हैं, तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 6, मतलब इसके पहले 3 जीरो भी हमें लगाने पड़ेंगे बेटा, यहां पर इसका डेसिमल आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसी तरीके से यहां पर 0.12 है, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 4 नंबर पर बनेगा, यानी 12 का स्क्वायर 144 होता है, 3 हो गया बेटा, लेकिन यहां पर कितना है 2, तो यहां पर 4 जीरो, यानी 4 नंबर के बाद तब डेसिमल, 4 नंबर के पहले डेसिमल लगेगा, ये आपका इसका आंसर होगा। उसी तरीके से 120 है, तो यहां पर तो डेसिमल है ही नहीं बेटा, तो 12 का स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर करोगे 144 आता है, अब 1 जीरो है तो उसके आगे 2 जीरो लगा दो, आंसर खत्म बेटा, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया मेरे रॉकस्टार। तो बहुत छोटी सी चीजें थी, तो फटाफट मैंने आपको एक्सरसाइज करवा दिया है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना, इसको नोट डाउन करना, कुछ भी दिक्कत रहेगी तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। अगली क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है कौन कौन से बेटा, देखो ये बचे हैं 7 से लेकर के 14 तक, तो 7-8 क्वेश्चन ये बचे हुए, इनको हम फटाफट अगली क्लास में कर लेंगे, और अगली क्लास थोड़ी सी 20-25 मिनट की वीडियो ज्यादा होगी, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ भी डाउट रहता है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में लिख देना, उसको मैं अगली क्लास में फिर से समझा दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। और हाँ बच्चा पार्टी, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो यार तुम लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना बेटा। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद मेरे रॉकस्टार, बाय बाय बेटा।